नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों, आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। बहुत से भाई बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि दीदी ऐसा कोई वीडियो बनाइए जो पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला हो, मान सम्मान को बढ़ाने वाला हो। तो आज का जो वीडियो है उसी पर केंद्रित है और आज आपकी घर की ही चीज़ से बता रही हूँ आपको ऐसे सॉलिड उपाय। बहुत ही न्यूनतम खर्चे की चीज़ है ये और हर घर में लगभग मिल जाती है ये। तो इसको किस तरह से प्रयोग करना है आज के वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगी। यदि आपको अपनी कुंडली का परामर्श लेना है तो पैसे की परवाह मत करो, क्योंकि पैसा आना जाना है। पैसा खर्च करके आप कितने ज़्यादा लाखों कमा सकते हो उपायों को करके, इस बात का अंदेशा आपको नहीं है शायद। तो अपनी कुंडली की जांच जरूर करवाइए। इसके अलावा कुंडली में आने वाले समय में कोई परेशानी तो नहीं है, वो दिख जाएगी और उसका निवारण आप कर लेंगे। बहुत से लोगों ने अभी एक सवाल पूछा था, लेकिन मैंने उनको बहुत सारे उपाय उनके जीवन को बेहतर करने के लिए बताए हैं और अगर वो करते हैं तो उससे उनको लाभ होगा। मैं अपने विचार थोपती नहीं हूँ किसी पर, लेकिन अगर आप मेरे विचारों को अपनाएंगे, अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा। मैं हमेशा स्वयं सत्य के मार्ग पर चली हूँ और आपको भी यही पाठ पढ़ाती हूँ। ज़िंदगी में शॉर्टकट से सफलता हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो फिर उसी औंधे मुँह गिरता है मनुष्य। इसलिए शॉर्टकट की बजाय मेहनत पर भरोसा करो और अपने भाग्य को उन्नत बनाने वाले उपाय करो जो मैं आपको बताती रहती हूँ। इसके अलावा अपनी कुंडली की जांच कराकर ये भी जान लो कि भाग्य में कितनी रुकावटें हैं। कई कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें भाग्य का चमकना लिखा ही नहीं होता, फिर भी हमने उनको बहुत से उपाय बताए, लेकिन वो बात उनको नहीं समझ में आ रही, उनको तो बस अपने सवाल की पड़ी है। तो यहाँ मैं आपको निवेदन करती हूँ विनम्रतापूर्वक कि आपके सवाल का भी जवाब दिया जा चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उपाय तो कर नहीं रहे हैं और नए सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी। प्रिय मित्रों, आपको मैंने अपना आशीर्वाद भेजा है, उसको ग्रहण करो और उपाय करो। परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक होगा। बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत ही विनाशकारी विस्फोटक स्थिति है और उनकी कुंडली में ना तो पैसा लिखा है, न पद सम्मान लिखा है, न ही भाग्योदय लिखा है। फिर भी हमने अपने जतन से उनकी कुंडली का बहुत ही गहराई से अध्ययन करके, और जो हम 11,000 तक में भी नहीं बताते हैं वो सिर्फ हमने उनको 1100 में बता दिया और फिर भी उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इस बात का हमें अफसोस है। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि अब आपको 1100 वाला ऑफ़र अब नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाते हैं या दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफ़र कुछ समय के लिए था। अब मैं देखूंगी आगे, क्योंकि मैंने ये देखा कि 1100 वाला ऑफ़र देने के बाद भी लोग इसका ये तो नहीं सोच रहे कि मैं उनके फ़ायदे की कितनी बात कर रही हूँ, उसमें से भी किंतु परंतु कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी एक सबक ले लिया है कि आज की दुनिया में किसी का भला सोचना वाकई में बहुत बड़ा पाप है, और इसके लिए जितना प्रोफेशनल हो इंसान उतना ही बढ़िया है। तभी लोगों को समझ में आती है बात कि उनको कितने सस्ते में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई, उसकी वो वैल्यू नहीं करते हैं। खैर, अब ये अपना अपना नसीब है। जिसके नसीब में कुछ अच्छा होना लिखेगा तो वो उस बात की वैल्यू को समझेगा और उपाय करेगा। मैंने तो सबको बराबर आशीर्वाद दिया है और सभी के भलाई की मैं कामना करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज मैं आपको ये बताती हूँ पद प्रतिष्ठा वाली बात। पद प्रतिष्ठा वाली बात पर ही बात करें तो कुछ लोगों की कुंडली इतनी ख़राब होती है कि उनको कहीं से पद प्रतिष्ठा लेना आता ही नहीं है, और जब उनको कुछ उपाय बताओ तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी कुंडली में लिखा ही नहीं है। उपाय नहीं करके कुतर्क वाली बातें सोचना, किंतु परंतु मेरा पैसा वेस्ट हो गया, इस तरह की बातें सोचना, ये दर्शाता है कि कुंडली में कुछ अच्छा होना रत्ती भर भी नहीं लिखा है और वो इसी मायाजाल में उलझे रहेंगे। और जिनकी पद प्रतिष्ठा होनी लिखी है वो बड़े बूढ़ों का, गुरुजनों की बातों का सम्मान करते हुए उस बात पर चलते हैं जो उन्हें बताई जाती है। सबसे बड़ा फंडा तो ये है, जो अपनी अपनी चलाते हैं, क्योंकि उनके ग्रह इतने नेगेटिव हैं कि वो पद प्रतिष्ठा तो छोड़ो, सामान्य सी इज्जत भी नहीं उनको मिल सकती। किसी का भाग्य इतना ज़्यादा खराब होता है और फिर भी वो नहीं समझता कि उसको कितने मूल्यवान चीज़ें बताई गई हैं। वो अपनी अड़ीबाजी में रहता है कि मैं तो इनको नहीं मानता, मैं तो उपाय नहीं करता। कई माएँ कहती हैं हमारा बच्चा नहीं मानता, हमारी संतान नहीं मानती। तो किसी के ना मानने से उनका नसीब थोड़ी बदल जाएगा, वो तो उनकी कुंडली की खराबी है जो उनके मन में ऐसी बात आ रही है। तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं, अपनी संतान को समझाएं कि जो उनकी भलाई की चीज़ है वो उपाय कर लें उसका। तो चलिए आज के वीडियो में बताती हूँ, लेकिन ये उपाय भी तभी काम करेंगे जब निष्ठा और श्रद्धा होगी। जिनके नसीब में लिखा होगा वो इस उपाय को जरूर करेंगे और जिनके नसीब में नहीं लिखा होगा वो किंतु परंतु में ही उलझे रहेंगे।
लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये उपाय जनरल पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं, इनका और कोई गहराई से मीनिंग ना लेवें। और अगर आपको समझ में नहीं आती है बात, तो नहीं जम रही है बात, तो बिल्कुल ना करें उपाय। मैं आपको कभी भी बाध्य नहीं करती हूँ कि आप मेरी बात मानें या उपाय करें। अगर आपको समझ में आती है, आपको सही लगती है, अपने दिमाग का प्रयोग करिए, और करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो मुझ में अगाध श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर वीडियो को पसंद करते हैं, और मेरे बताने से उनकी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन हुआ है। ऐसे दुनिया भर के कमेंट मेरे पास भरे हुए हैं। कुछ लोग तो कमेंट दिखा के 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं। मैं नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि दूसरों के कमेंट का आपके इस वीडियो से क्या लेना देना। मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे कमेंट किया है, और मैंने आपको ये बात इन शॉर्ट में बता दी। अब मैं उसको रीड करके बताऊँ, मतलब मुझे वॉच टाइम खींचना है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की एक पॉलिसी हो गई है कि अगर कुछ 8 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बनती है तो ज़्यादा पैसा मिलता है। तो कुछ लोग इसीलिए फालतू की बातें करके, दूसरों की बुराई करके, और कि वो ज्योतिषी थोड़ी बहुत ठीक है, सबकी कमियां निकालने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वो गलत है तो, लेकिन हर वीडियो में एक ही बात को रिपीट करना, इसकी आड़ में वो इंसान पैसा कमाना चाहता है, अपने टाइम, वॉच टाइम, उसको टाइम को बढ़ाना चाहता है वीडियो के। चलिए, मैं भी वही कर रही हूँ शायद अभी, तो मैं इसलिए इस बात को ख़त्म करके और मूल मुद्दे की बात करती हूँ। तो ये चीज़ है मित्रों, गुड़। और ये गुड़ जो है ना, ये देखिए मंगल को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ज़िंदगी में जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं ना, कि इंसान को पावर चाहिए, वो सूर्य और मंगल के बिना पॉसिबल नहीं है। चंद्रमा भावनाओं का कारक है, बुध व्यावसायिक बुद्धि का कारक है। तो जिसकी बुद्धि व्यावसायिक होती है ना, वो किसी से बिगाड़ नहीं करता, वो मीठा बोल के सिर्फ अपना काम और अपने बिजनेस को चलाना चाहता है। अगर वो कड़वा बोल के साफ साफ बोल देगा तो उसकी दुकान पे आएगा कौन। इसीलिए बुध प्रधान जो व्यक्ति होते हैं अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, और बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्थिति काफ़ी ख़राब है तो नकली माल बना के भी बेच सकते हैं। और अच्छी कैटेगरी का बुध है तो इंटेलेक्चुअल क्लास लोग भी हो सकते हैं, बुद्धिमान लोग भी हो सकते हैं। कुल मिला के ऐसे लोग लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, अपना फ़ायदा देखते हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, अब वो तो सौम्यता से सारी बातों को निपटाएगा। शुक्र भोग विलास का कारक है, प्रेम का कारक है, तो वो कहाँ लड़ाई झगड़े में पड़ने वाला है, वो तो प्रेम और पुचकार के अपना काम निकाल लेगा। तो यहाँ कौन बचा। और शनि तो लंबे हाथ जोड़ता है, झगड़े से दूर रहते हैं शनि प्रधान व्यक्ति, अपने ही हाल में मस्त रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। तो यहाँ पर ले दे के 2 ही ग्रह बचे, और वो है सूर्य और मंगल। तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य मंगल की पोजीशन अच्छी है तो आपका दबदबा और वर्चस्व दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। और इनकेस किसी हालत में कमज़ोर हैं सूर्य और मंगल, तो उनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि सूर्य और मंगल मृत्यु देने वाले ग्रह हैं तो उनको भूल कर भी स्ट्रॉन्ग ना करें, किसी हालत में उनको स्ट्रॉन्ग ना करें, और जिस हालत में पड़े हैं उसी हालत में उनको पड़े रहने देवें। क्योंकि सूर्य और मंगल को स्ट्रॉन्ग करने से दूसरे आपके दबाव में आए या ना आए, लेकिन आपका जो ज़िंदगी है वो ज़रूर खतरे में पड़ सकती है अगर मंगल मृत्यु देने वाला है या सूर्य मृत्यु देने वाला ग्रह है तो। लेकिन आपकी कुंडली में अगर केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, पावरफुल स्थिति में है, योग कारक है, और होने के बाद फिर कमज़ोर है, तो आप ये उपाय करें। नहीं तो अन्य उपाय किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में या 12वें घर में, या मंगल 8वें या 12वें घर में नहीं है, और आपको काफ़ी डर लगता है, आप लोगों से काफ़ी दबे हुए रहते हो, सहमे हुए रहते हो, कोई आपको कुछ भी बोल के निकल जाता है, आपकी कोई इतनी पर इज्जत नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। क्योंकि सूर्यदेव के उपाय करने से प्राय किसी को नुकसान नहीं होता है। जिनका आत्मबल कमज़ोर है, जो दूसरों के सामने आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर पाते, उनको सूर्य और मंगल को अच्छा करना ही पड़ेगा। बाकी उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको हम दूसरे तरीके से दूर करेंगे, लेकिन सूर्य और मंगल को अच्छा करने से दबदबा कायम रहता है। कोई आपके सामने जुबान लड़ाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, कोई आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो आपने कह दिया उसको मानना ही पड़ेगा, 10 बार मानना पड़ेगा। तो सूर्य मंगल को स्ट्रॉन्ग करने का आज उपाय आपको बता रही हूँ, ये है गुड़। और गुड़ के उपाय क्या करने हैं आपको, जब सूर्य देव को जल अर्पित करोगे तो 1 डली गुड़ की आपको डालनी है। आप पीला वाला गुड़ भी ले सकते हो, और ये लाल सा गुड़ है तो ये वाला गुड़ ज़्यादा बढ़िया है। लाल गुड़ और लाल पुष्प और लाल चंदन भी डालो, और सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सूर्य देव के 12 नामों का स्मरण करो। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सूर्य देव को देखते देखते अगर 11 बार पढ़ लिया आपने तो पूरी दुनिया हिला के रख दोगे आप। किसी की मजाल है जो आपके सामने ठहर जाए, किसी की मजाल है जो कुछ आपके सामने बोल सके। इसके अलावा मंगल को अनुकूल करने के लिए गुड़ की बनी हुई मीठी रोटी गरीबों में बांटिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा मंगल और सूर्य यदि जैसा मैंने बताया खराब स्थिति में है, तो आप गेहूं का
और गुड़ का दान करें रविवार को और मंगलवार को भी, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। विशेष स्थिति में आप रविवार और मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सांड को गुड़ खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है, लाल गाय को गुड़ खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो रविवार और मंगलवार को लाल गाय को भी गुड़ खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में है, मतलब तुला राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति 400 ग्राम गुड़ हर रविवार को बहते हुए पानी में बहाएं। पानी ना दिखे तो कहीं आप चढ़ा के आ जाएं, किसी को दान दे दें। तो इस तरह से आपका कल्याण होगा और आपका दबदबा और नाम चारों तरफ फैलेगा, आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा उपाय आपको पसंद आया होगा। और ये देखिए ना, आपकी घर की चीज़ से ही मैंने बताया, कुछ भी खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ इसमें।